व्हाट्सएप ग्रुप से शामिल नहीं हुए हैं और क्लास को बाय कर रखे हैं, तो वो लोग जुड़ने का प्रयास करें और जो नंबर आपको दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाइए। उससे क्या होगा कि कोई भी मैं पीडीएफ भेजता हूं तो व्हाट्सएप ग्रुप में पहले जाती है, तो वहां से आपका थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि क्या चल रहा है, क्या टॉपिक होने वाला है। और मैं जो भी टॉपिक होना होता है उससे पहले दिन में ही उसको मैं भेज देता हूं, जिससे कि आप लोग भी पढ़ सके और फिर बाद में मैं जब पढ़ाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोग जो भी अभी तक क्लास से जुड़ चुके हैं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं अपना नाम लिख करके। जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं आपको दे देता हूं और बहुत लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि आप जो है 7070634348 पर अपना नाम, ठीक है, लिख करके और मोबाइल नंबर जिससे आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जिससे आप रजिस्टर्ड हैं वो आप भेजेंगे, तब मैं आपको ऐड करूंगा। ठीक है, बाहरी लोगों को अलाउ नहीं है उस ग्रुप में। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, कोर्स जिन्होंने बाय कर रखा है, उन्हीं को उस ग्रुप में ऐड मिलेगा। और इस नंबर पे कॉल करके आप ऐड हो जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन। इसके तहत हम लोग सबसे पहले लास्ट में पिछले क्लास में हम लोग पहुंच चुके थे वैदिक सभ्यता। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के दो पीरियड थे, एक आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये सब हमने आपको अच्छे से दोनों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन एक बात हुई कि उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जो पहले वर्ण आधारित समाज था, जो लोगों को वर्ण आधारित बांटा गया था, वो उत्तर वैदिक काल आते आते जाति आधारित हो जाता है। और सभी जातियों के बीच में जो चार जातियां रहती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार जातियां कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि आपसी कह सकते हैं तनाव बढ़ेगा। उसके पीछे क्या रीजन है आपसी तनाव बढ़ने का? तो हमने आपको बताया था कि 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। यह क्वेश्चन बीपीएससी में 68 में भी पूछा था, पूर्व लोहे की खोज हुई थी। और इस खोज होने के बाद क्या हुआ कि खेती में जो आपका फसल है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोहे के औजार बना करके खेत की जुताई करना, जंगल को काटना आसान हो गया और गंगा के मैदानी भागों तक ये लोग अब पहुंच चुके हैं, गंगा यमुना के मैदानी भागों में, तो वहां ये लोग अच्छे से खेती करेंगे, जिससे क्या होगा कि इनका इनकम ज्यादा हो जाएगा। तो जब इनकम ज्यादा होगा तो दो वर्ग जो है, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्ग अपना वर्चस्व बनाना चाहेगा, तो वो धार्मिक कर्मकांड के नाम पर, यज्ञ हवन के नाम पर पशु बलि देना शुरू कर देता है। कर्मकांड ज्यादा से ज्यादा करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का प्रयास करेगा। और 16 जो है संस्कार दे करके, यानी एक व्यक्ति के जीवन में 16 बार ब्राह्मणों की आवश्यकता होगी, उस तरीका का नियम कानून बना करके यहाँ पर शोषण करना, कह सकते हैं सामाजिक स्थिति को तोड़ना शुरुआत कर दिया जाता है। तो दूसरा वर्ग क्षेत्रीय समझदार वर्ग था और उसे पता था कि ब्राह्मणों के द्वारा ये सब जो किया जाता है वो सही नहीं है, तो क्षत्रिय भी यहाँ पर इसका विरोध करना शुरू करेंगे। और उपनिषद का जो निर्माण होता है वो मैक्सिमम क्षत्रियों के द्वारा ही होता है, जो कि कर्मकांड है। उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड किया जाने लगा, चाहे आप राजसूय यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे
तरह तरह के यज्ञ के माध्यम से जो हजारों की संख्या में पशु बलि दी जाने लगी थी, तो उसको रोकने का काम क्षत्रिय लोग करने लगे, क्योंकि क्षत्रिय को चाहिए था इनकम। और जब इनकम, जो जनता का जो कर है, टैक्स वसूल करके क्षत्रिय आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जनता को वसूली करने वाला तो एक वर्ग पहले से है, ब्राह्मण वर्ग, तो ये इसको होने ही नहीं दे रहा है कर। तो ये क्या करेगा, अब इसका विरोध करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा कि ब्राह्मणों का विरोध करेगा, और जो उसके द्वारा कर्मकांड किया जाएगा, पशु बलि दी जाएगी, वो सबका निंदा किया जाएगा। ठीक है। और इसी दरमियान आप देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन होते हैं, और जितने भी धर्म सुधारक हुए वो सब क्षत्रिय हुए। जितने भी धर्म सुधारक हुए वो सब क्या हुए, क्षत्रिय हुए, राजघराने से थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दोनों वर्ग के बीच में मतभेद देखने को मिलेगा। तो यहीं से आपका कहानी स्टार्ट होता है आज का। और जो आपका नेपाल के तराई वाले हिस्से में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो उन्होंने एक व्यापक, कह सकते हैं कि अपने धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। तो उसके बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध को किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर आगे चल करके फिर हम लोग उसके धम्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके संघ के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में हम उनके उपदेश और दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन निश्चित तौर पे बीपीएससी में यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे आपको यहाँ से पूछे जाते। एनिशिएंट में अगर पूछेगा तो गौतम बुद्ध से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, बीपीएससी में। ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही। और मैं इतना आपको बता दूं कि मेरा जो लेवल है आपके नोट्स का या जो भी, वो आपको अप टू यूपीएससी तक आपका काम आ जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। जब आप यूपीएससी में भी बैठेंगे, अगर कभी इच्छा कर गया, तो वहां भी हमारा नोट्स देखिएगा कि वो वहां पे भी काम आ रहा है। सारे प्रश्न इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। हमने हर एक एंगल से नोट्स को इतने एंगल से बनाया है कि कोई भी एग्जाम में उससे बाहर कोई पूछ ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसीलिए इस नोट्स का बहुत ही महत्व है, और कोशिश करें कि नोट्स जो मैं भेजता हूं तो उसको या तो लिखने का प्रयास करें, अगर नहीं लिख पाते हैं तो हो सके तो प्रिंट आउट करवा लें, कुछ भी करवा के रखें, तो वो सिस्टमेटिक आपका एक नोट्स बनते जाएगा। बाकी हमने कंबाइंड करके शॉर्ट में भी बना दिया है। कई लोग थोड़ा लॉन्ग पढ़ना नहीं चाहते हैं, शॉर्ट में ही चाहते हैं हो जाए, तो उनके लिए भी है। तो जैसा आपकी इच्छा है वैसा करें। बाकी मैं आपको डिस्क्राइब करके अच्छे से डिटेल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो मुझे पता है कि एग्जाम में डीपली प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी है, आयोग है, एक स्टैंडर्ड वो फॉलो कर सकता है। इसीलिए इस एग्जाम को सी टेट के तरह या एस टेट के तरह हल्के में लेना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको एक अलग तरीके से डीपली अध्ययन कीजिए, जितना ही पढ़िए अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आपका वहां पर बनेगा। ये एस टेट का एग्जाम या वो जो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो आप कंप्यूटर पे सारा इंटरनेट से कॉपी पेस्ट जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया था एस टेट में, वो अब नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही किसी बुक का मिलेगा। मैं बता दे रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होगा, सारे क्रिएटेड होंगे। बीपीएससी खुद बनाती है, उसका खुद ऑर्गेनाइजेशन है, और खुद जो है उसके पास टीम है जो क्वेश्चन ही बनाते हैं, वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, ये किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है। इसीलिए थ्योरी पर विशेष जोर दीजिए, खुद ब खुद सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आ जाइए धार्मिक आंदोलन का क्षेत्र, और देखिएगा पूरे पूरे भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसका क्षेत्र आपका बिहार ही रहता है। बिहार का ही उत्तर गंगा का मैदानी वाला भाग, जहां पे आप देखेंगे कि एक तरफ महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में होता है, वहीं नेपाल से चल करके जो गौतम बुद्ध आते हैं तो इसी क्षेत्र में ये अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, फिर दक्षिण बिहार की ओर बौद्ध गया जाकर के वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सारा कर्म जो है गंगा के मैदानी वाले भागों का ही है। तो सबसे पहले जो धार्मिक आंदोलन हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस एरिया में हुए। किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत हो रहा है तो बतावे। व्हाट्सएप से जुड़ गया हूं सर। चलिए, जुड़ गए तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए है।
चलिए, अब मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोग जब मैसेज करते हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। लास्ट में मैं आपको 10 मिनट टाइम दूंगा मैसेज करने के लिए, आप उस टाइम पे मैसेज करेंगे, ठीक है। और कल मैं सौरमंडल का एक चैप्टर पढ़ा रहा था, सौरमंडल सॉरी ज्योग्राफी का, तो उसमें हमने सैटेलाइट जो बताया था वो 2019 का डाटा हमने बता दिया, क्योंकि हमारे पास जो नोट्स थे वो पुराने ही थे, इधर हमने अपडेट नहीं किया था। तो चूंकि बृहस्पति हो चाहे शनि हो, इसका ग्रह आप देखिएगा कि 6 महीना में ही बदल जाता है, ठीक है। और नए टेलीस्कोप खोज होते हैं तो नासा फिर वो देखता है तो और भी दिख जाता है उसका। तो कहीं पे भी वो सही डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, और हमने पहले ही बता दिया भूगोल जो है अभी भी अनुमानित विज्ञान ही है, ठीक है। आप कहिएगा एग्जैक्ट 90 उपग्रह है तो ऐसा नहीं है, 93 ऐसा नहीं है, वो खोजा जा रहा है, अभी तक वो खोजे गए, फिर हो सकता है घट भी जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, ठीक है। जैसे उपग्रह पहले 9 थे अब 8 हो गए। तो ये सब चूंकि जितने भी अनुमानित है, अनुमान पे आधारित है, और इसका कंफर्मेशन अभी मतलब कोई भी जो आपका साइंस है वो नहीं दे पाता है, क्योंकि वहां तक लोगों की पहुंच नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारा ज्योग्राफी का जो पॉइंट्स होगा वो विवादित ही रहता है। तो इसीलिए आप लोग अगर नेट पर देखते हैं तो अपडेट कर लिया कीजिए, और थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो डाटा चेंज होते रहता है, इसीलिए मिस्टेक होने की संभावना। आप अभी कोई भी बुक निकालिए, सब में उसमें गलत ही होगा, ठीक है। उसमें सब में गलत ही होगा कि उसके उपग्रह की संख्या क्या है, आप देखिए कहीं कुछ मिलेगा, ठीक है। जो 2 महीना पहले बुक आया उसमें भी कुछ और होगा, क्योंकि वो आपका अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो कई लोग कमेंट जो यूट्यूब पे हमने देखा तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूं और एक मिस्टेक के कारण आप हमें गाली दे रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म था आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही उस समय धार्मिक आंदोलन हुए हैं, विश्व स्तर पे भी कई देशों में उस समय धार्मिक आंदोलन हुए हैं। जैसा कि आप देखें यूरोपीय इतिहास में आप देखेंगे कि वहां भी धर्म सुधार आंदोलन होता है। पुनर्जागरण के पश्चात जब लोग फिर से वहां पे बुद्धिजीवी वर्ग जागते हैं वहां के, तो धर्म सुधार आंदोलन वहां भी होता है, ठीक है। मार्टिन लूथर के द्वारा, जर्मनी के थे, तो वहां भी किया जाता है, पोप पादरी का जो कर्मकांड है उसके खिलाफ में। तो उसी प्रकार से भारत में भी प्राचीन इतिहास में ही मतलब 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में ही जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड किए जा रहे थे तो उसका विरोध किया गया क्षत्रिय वर्ग या सन्यासियों के द्वारा, तो वो आपको यहाँ धार्मिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो चीन में कन्फ्यूशियस के द्वारा धार्मिक आंदोलन किए गए, ईरान में जरथुस्ट्र के द्वारा किए गए, यूनान में पाइथागोरस के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से विश्व में उस समय समकालीन स्थिति में और भी कई देशों में यानी धर्म सुधार आंदोलन हो चुके थे या हो रहे थे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, भारत में नवीन आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। जो आपका जो नवीन धार्मिक आंदोलन हुआ, क्यों आखिर लोग वैदिक सभ्यता या ब्राह्मणों की जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म आगे चल करके बन जाता है, उसका क्यों विरोध कर रहे थे यहाँ पे, और क्षत्रिय लोग खास करके क्यों किए, वो भी अभी बताऊंगा। सबसे पहले वैदिक धर्म अपनी कर्म कांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुकी थी। जो वैदिक धर्म जो आपका ऋग वैदिक काल में नैतिक मूल्यों पर आधारित जो समाज था, जिसमें समाज में जो है कर्म आधारित समाज को बनाया गया था, वो आगे चल करके जब आपका जन्म आधारित हो जाता है, कर्मकांड बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसमें पवित्रता जो थी, जिस आधार के लिए जिसके लिए वो जाति बनाया गया था, वो खो देता है अपना, और आपसी समाज में क्या होता है, मतभेद की स्थिति हो जाती है। तो ठीक है, तो पवित्रता खो चुकी थी। दूसरा, वैदिक युग के बाद वर्ण जाति में परिवर्तित हो चुके थे। वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के आधार पे, कलर के आधार पे। अब वो हो गया जन्म के आधार पर। इन चारों जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में शूद्रों की स्थिति
शूद्रों की स्थिति सबसे खराब थी, यानी इनकी तुलना पशुओं के साथ की जा रही थी और इनको जो है पशुओं का जो देवता होता था उसको पूजने के लिए इनको छोड़ दिया गया था। पूषण नामक देवता जो पशुओं को के देवता थे, ठीक है, वो शूद्रों के देवता थे। तो यहां पे इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। और शूद्रों के देवता जो बाद में आकर के हरि बन जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं, हरिजन, ठीक है। हरिजन इसीलिए गांधी जी ने नाम दिया था क्योंकि उस समय जो हरि आगे चल करके बनेंगे वो शूद्रों के ही देवता रहते हैं, ठीक है, विष्णु का अवतार है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना, ठीक है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरुद्ध, देखिए समाज में दो वर्ग श्रेष्ठता अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, एक ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय। तो क्षत्रिय क्या करेंगे कि ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरुद्ध कर्मकांड कर रहे थे ब्राह्मण, उससे समाज में मतभेद की स्थिति आ रही थी और जो इनका इनकम था वो भी घट गया था, इनको कम टैक्स मिल रहा था, उस कारण से इस कारण से इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण कारण, देखिए वो है लोहे का आविष्कार। अगर लोहे का आविष्कार नहीं होता, ठीक है, तो आगे चल करके इतना जो तरक्की है वो नहीं हो पाता, ठीक है। और यहां पर महाजनपद भी नहीं बन पाते, लोहे के कारण ही सारा आप देखिएगा कि डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। कृषि में सबसे अधिक आवश्यक पशुओं की होती थी। कृषि में क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो बैल का, पशुओं का। तो इसके विपरीत वैदिक कर्मकांड में सबसे अधिक पशु मारे जाते थे, यानी 40-40 हजार पशुओं की वहां पर हत्या कर दी जाती थी, बलि दे दिया जाता था और कहा जाता था जब तक बलि नहीं दी जाएगी तो सुबह नहीं होगा। इस तरह की मान्यताएं थी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के कर्मकांड में। तो जिसका क्या हुआ कि पशु मारे जाते थे, जो कि एक पशुपालक समाज के लिए बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि यहां से इकोनॉमी सीधे क्राइसिस हो सकता था, क्योंकि सभी लोग पशुपालन पे ही डिपेंड करते थे, क्योंकि यह समाज ही पशुपालक समाज था, ठीक है। तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। अतः वैदिक कर्मकांडों खेती के प्रगति में बाधिक सिद्ध हुए और इसी कारण से अधिकांश जनता ने इन अहिंसावादी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और उसी समय जब गौतम बुद्ध जैसे विचारक आ गए, उनके प्रभुत्व से, उनके प्रभाव से लोग अहिंसावादी होने लगे, क्योंकि जानवरों के हत्या से नुकसान बहुत ज्यादा था। एक तो आर्थिक नुकसान भी था और उसके बाद सामाजिक रूप से भी नुकसान था, ठीक है। तो यहां पर जो कर्मकांड था इसका खिलाफ हुआ और नए धर्म आने शुरू हो गए। और सबसे पहले ऐसे, उससे भी पहले पुराना धर्म जो है वो जैन धर्म है। बौद्ध धर्म से कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म कौन सा है, जैन धर्म है। और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थकर थे, 24वें नंबर पे थे, वो लगभग गौतम बुद्ध के समकालीन, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। और देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब मेन रूप से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर दर्शन, बुद्ध के दर्शन के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग संघ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बुद्ध को जानते हैं, आखिर बुद्ध है कौन, ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका बचपन का क्या नाम था, ठीक है। अब गौतम बुद्ध का नाम जो है बचपन का वो सिद्धार्थ था, और इनके अनेक नाम हैं, ऐसे गौतम है, अंता है, चूंकि इन्होंने आत्मा का खंडन किया था। शाक्य भी इनको कहा जाता है, चूंकि जो जातक कथाएं हैं उसमें इनका अंतिम जो जन्म होता है पृथ्वी पर शाक्य के रूप में अभी तक। मैत्रेय भी है, अभी वो रूप में अभी तक जन्म नहीं लिए हैं पृथ्वी पर। मारजीत भी इनको कहा जाता है, मैत्रेय भी कहा जाता है, शाक्य भी कहा जाता है। तो इस कारण से, ठीक है, तो शाक्य इसके कुल में पैदा होने के कारण क्या कहा जाता है, क्योंकि अंतिम रूप में शाक्य में ही, शाक्य कुल में ही पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध का कुल का क्या नाम था, शाक्य कुल था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो शाक्य कुल में पैदा होने के कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बाद में इनका जो नाम है वो कई नाम यहां देख पा रहे होंगे, मैत्रेय है, अवलिकेतेश्वर, अवलिकेतेश्वर, इसको पूरा कर लेते हैं, ये छोटा हुआ है।
चलिए, उसके बाद आपका वज्रपाणि है, पद्मपाणि है, विरोचन है, मंजूश्री है, ये सारे नाम गौतम बुद्ध के ही। ठीक है, अब आते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में लुम्बिनी जगह है, वहीं पर हुआ था। और इनके पिता का नाम सुद्योधन था। क्या नाम था पिता का? सुद्योधन। और माता का नाम माया देवी या महामाया देवी नाम था, जो कि क्या थी? तो कौल्य गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, और कहा जाता है इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो ओरिजिनल मदर थी महामाया या माया देवी, उनका देहांत हो गया। और इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां, जिनका नाम था, क्या नाम है? महाप्रजापति गौतमी, मौसी भी इनकी थी। ठीक है, और बाद में सौतेली मां भी बनी। तो इनका लालन पालन पोषण जो है किसके द्वारा हुआ? तो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी के नाम से ही, गौतमी के नाम से सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है, उस दिन के बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा, चूंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो दोनों नाम मिलकर के गौतम बुद्ध कहलाया। ठीक है, और उन्हें एशिया की रोशनी भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, यह भी याद रखिएगा। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और मात्र 16 वर्ष की ही अवस्था में इनकी शादी की कर दी जाती है। कहानी है कि इनका जब जन्म हुआ था तो इनके राज दरबार में कौंडिन्य नामक एक भविष्यवक्ता आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी बच्चे को देख करके ही, यह एक बहुत बड़ा या तो प्रतापी शासक बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो माता पिता नहीं चाहते थे कि यह सन्यासी बने, इसलिए इनकी जो है कम ही वर्ष में 16 वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता है। और पत्नी का नाम क्या रहता है? यशोधरा। अब देखिए, जन्म का तिथि को लेकर के भी कई जगह अलग अलग तिथि दिया हुआ रहता है, लेकिन जो सर्वमान्य है उसी को हम लेकर के चलेंगे। 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। स्थान था नेपाल का लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु, जो वहां का एक छोटा सा शहर था, वहीं पर हुआ था। और देखिए, कालदेव और कौंडिन्य ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक चक्रवर्ती राजा या सन्यासी होगा। और 16 वर्ष की अवस्था में इसीलिए इनका विवाह कर दिया गया और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वह पुत्र था राहुल। ठीक है, राहुल नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, तो घर गृहस्थी चल रहा था, लेकिन एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पे निकले तो उन्होंने मानव के 4 दृश्य को देखा। ठीक है, और वह दृश्य इनके मन को बहुत ज्यादा विचलित किया, प्रभावित किया, और इनके अंदर वैराग्य की भावना उठ गई। पहला दृश्य इन्होंने देखा, वृद्ध व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा कष्ट में था, वहां पर बहुत ज्यादा कष्ट में था, उसको देख करके ये बहुत ज्यादा दुखी हुए। फिर अगला ही क्षण उन्होंने देख लिया एक बीमार व्यक्ति, वह भी कष्ट में था, रो रहा था, उसको भी देख करके इनके अंदर जो है दुख हुआ। उसके बाद मृत व्यक्ति को देखा, और आपको पता ही है मृत व्यक्ति के आसपास का माहौल कितना गमगीन होता है, जिस कारण से, ठीक है, वहां भी इन्होंने दुख ही देखा। तीनों अवस्था में इन्होंने व्यक्तियों को रोते देखा, कष्ट में देखा। एक चौथी अवस्था इन्होंने देखा कि एक सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में गिटार बजाते हुए, अपना जो भी सारंगी बजाते हुए, गाना गाते हुए जा रहा था। तो इनको लगा जरूर कोई ना कोई इसके अंदर बात है, जो कि ये व्यक्ति इतना खुश है, नहीं तो संसार में सभी तो दुख ही, मतलब दुखी ही हैं। और इनके अंदर भी उसी क्षण जो है वैराग्य की भावना आई कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। आगे चल करके इनके अंदर यह भावना जो है मन में बार बार आते रहता है, और एक दिन यह डिसीजन लेते हैं कि हमें वैराग्य धारण करना है। और इनकी आयु तब तक 29 वर्ष हो चुकी थी, और 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से बिना बताए पत्नी को सोया हुआ छोड़ करके, इनके घर में एक ही व्यक्ति जान रहा था कि गौतम बुद्ध सन्यासी बनने जा रहे हैं, वो था इनका सारथी। ठीक है, और किसे भी नहीं पता था, किसी को नहीं इनके घर में पता था
कि गौतम बुद्ध सन्यासी बनने जा रहा है, नहीं तो इनको जाने के लिए दिया ही नहीं जाता। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने घर में किसी को बताया भी नहीं था और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए और यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया और इसका सूचक है घोड़ा। ठीक है, घोड़े का नाम था, जिस घोड़े से निकले थे ये रथ से, उस घोड़े का नाम था कंथक, और जो सारथी था जो इनको जंगल तक पहुंचाया था उसका नाम चान्न था। ठीक है, ये याद रखेंगे। कहीं कहीं आपका हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिस्ट कर दिया है। ठीक है, हमारी इसमें गलती नहीं है, तो आप लोग गलती पकड़ने में तो माहिर है, एक एक शब्द गलती ही केवल पकड़ेंगे। बहुत लोग हैं जो पढ़ाई कम करेंगे और गलती पकड़ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो गलती पकड़ने वाले वो गलती ही पकड़ते रह जाते हैं पूरा जिंदगी, जो पढ़ने वाले हैं वो बन करके अपना काम कर लेते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है, आप लोग बच्चे नहीं हैं कि अब हर्षिकार दीर्घिकार में आपको समझाऊंगा। कई जगह टाइपिंग में क्या होता है कि जल्दीबाजी में वो कुछ अक्षर का, वो जैसे यहाँ पे वर्ष का जो है ये दूसरा स्व यहाँ पर गया। ठीक है, अब आ जाइए सारथी चन्न घोड़ा कंथक शिक्षा ग्रहण। अब देखिए जब ये जंगल में निकले, ठीक है, इनका भी उद्देश्य था जीवन के रहस्य को जानना, आखिर जीवन है क्या, ईश्वर कौन होते हैं, कहाँ मिलेंगे, यह खोज के लिए निकले थे। और सबसे पहले ये जाते हैं, उस समय जो विदेह का जो क्षेत्र है मिथिला, उधर एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जिनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अब कहिएगा सांख्य दर्शन क्या है? तो सांख्य दर्शन एक प्रकार का फिलोसफी है जिसमें ईश्वर एक हैं, अनेक हैं, ईश्वर के कई रूप, सत्य, अहिंसा, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने अलार कलाम से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सत्य, अहिंसा जो ये सब आया है वो सांख्य दर्शन का ही है। ईश्वर के रूप के बारे में चर्चा है। ठीक है, वैशाली के निकट। कहां पर? तो वैशाली के निकट। उसके बाद देखिए राजगिरी के समीप फिर दूसरा गुरु इनका धर्माचार्य बनते हैं रुद्रक रामपुत्र, द्वितीय गुरु। तो हो सकता है प्रथम ना पूछ करके दूसरा पूछ दे, तो अलार कलाम याद रखिएगा और दूसरा है रुद्रक रामपुत्र, द्वितीय गुरु बने। ठीक है, और इनका एक ही उद्देश्य था कि ये कहते थे कि हमें ईश्वर का दर्शन कराओ। भाई कोई ईश्वर का कैसे दर्शन कराएगा? तो बहुत दिनों तक एक ये पंडित के भी चक्कर में पड़ जाते हैं और वो बोलता है कि आप मेरे साथ रहिए, झोला झपटी उठाओ, चेला चटिया वाला काम करो, हम तुमको जो है ईश्वर का दर्शन करा देंगे। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध उसके साथ रहे और डेली लेकिन शाम को उसको बोलते थे ईश्वर का दर्शन कराने के लिए, लेकिन वो ईश्वर का दर्शन कौन कराएगा? ठीक है, तो इनको दर्शन नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन वो भी परेशान होकर के पंडित ने बोला कि जिस दिन तुम्हारा भोजन एक चावल के बराबर हो जाएगा उस दिन तुमको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। अब वास्तव में मर ही जाएगा तो ईश्वर का दर्शन तो हो ही जाएगा, वो बोल दिया। लेकिन ये भी थे अपना क्षत्रिय, जिद्दी थे, इन्होंने एकदम शुरू कर दिया तपस्या करना। और कहा जाता है कि इन्होंने घटाते घटाते अपना भोजन एक चावल के बराबर करने ही वाले थे, लेकिन शरीर अब इनका उतना काम नहीं कर रहा था क्योंकि केवल नरकंकाल बचा हुआ था। ठीक है, कहानी है कि निरंजना नदी के तट पर वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की और इनके साथ 5 और भी सन्यासी, जो उस समय बहुत सारे परिवार के लोग सन्यासी बनने के लिए निकलते थे, तो वो भी इनके साथ तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। ठीक है, लेकिन जब तपस्या करते करते जब ये निरंजना नदी को पार करने का सोचे कि उस पार जाते, लेकिन इनका शरीर काम नहीं किया और कहा जाता है वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के ये बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए तो रात्रि में, मध्य रात्रि में, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वही ज्ञान जो है प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध बन गए। इनको बुद्ध का ज्ञान हुआ। तो कहने का अर्थ है कि इनका जो ज्ञान था वो क्या था, आगे चल करके वो क्या, सबसे पहले उठे, जब इनको जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई सुबह उठे, सबसे पहले ये क्या करते हैं कि आसपास के गांव में जाते हैं और वहां पर अपने लिए भोजन मांगते हैं। और साथ में जब अपना भोजन हो जाता है तो और जो 5 सन्यासी होते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं, जो कि भोजन घटा करके एक चावल के बराबर करने ही वाले थे,
उनके लिए भी भोजन पैक करा करके वो ले जाते हैं। ठीक है, देखिए उरुबेला के सेनानी की पुत्री का नाम रहता है सुजाता। उसके द्वारा लाई गई भोज सामग्री को ग्रहण करने के कारण पांचों ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये जब भोजन कर लिए और उसके लिए पांचों सन्यासी के लिए भोजन पैक करके ले गए, तो सन्यासी इनको देख करके देखा कि भोजन लेके आया है, तो इनका विरोध किया और इनका साथ छोड़ दिया। कहा ये भ्रष्ट हो गया, खुद भी भ्रष्ट हुआ, अब हम लोग को भी कर रहा है। और आगे जाकर के जहां गौतम बुद्ध लोग तपस्या कर रहे थे ये पांचों, वहां से हट करके ये आगे सारनाथ पहुंच जाता है पांचों, और वहां बैठ गया तपस्या करने। गौतम बुद्ध उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये लोग अब भोजन नहीं करेंगे तो गुजर सकते हैं, मर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो फिर वहां जाते हैं। तो फिर उसी समय उस रास्ते से सारंगी वादक जा रहा होता है, तो उसको बुलाते हैं और पांचों में से एक सन्यासी को बोलते हैं इसको बजाओ, और फिर बोलते हैं और तीव्र करो और तीव्र करो, मतलब उसका जो ध्वनि है उसको बढ़ाओ। उसी क्रम में उसका धागा टूट जाता है और गौतम बुद्ध बोलते हैं और तीव्र करो और ध्वनि बजाओ। तो बजेगा कैसे, क्योंकि टूट गया। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं जो तुमको समझाना चाह रहा था वो तुमको समझ लगा। तो फिर वो सन्यासी लोग, वो सब भी विद्वान था तो समझ गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध समझाना ये चाह रहे थे कि जब तक हमने इसको समान रूप से बजाया, मध्यम मार्ग में बजाया, तब तक यह मधुर ध्वनि दिया और हमें जो है आत्मा को तृप्त किया, मतलब अच्छा मधुर ध्वनि दिया। लेकिन जब हम इसको जोर जोर से बजाने लगे तो उसी प्रकार से शरीर को जब हम कष्ट देने लगेंगे, जब यह हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, तो हमें किसी भी प्रकार की ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और यही उनका ज्ञान था। ठीक है, और आगे चल करके यहीं से फिर वो पांचों नतमस्तक हो जाते हैं और सारनाथ में सर्वप्रथम इन्होंने अपने 5 जो सन्यासी साथी था उन्हीं को ज्ञान दिया था। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश इन 5 ब्राह्मणों को दिया, और यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है, क्योंकि यहीं से चक्र चलना शुरू हो गया धर्म का। और जो आप अपना तिरंगा देखते हैं, जो चक्र देखते हैं, वो यहीं से आया है। अशोक स्तंभ में भी जो चक्र आप देखते हैं वो धर्म चक्र परिवर्तन का ही सूचक है। अशोक स्तंभ में एक तरफ घोड़ा देखते हैं, वो भी इनके महाभिनिष्क्रमण का सूचक है। कमल इनके जन्म का सूचक है। ऊपर जो सिंह देखते हैं चारों दिशा में, इनके प्रभुत्व का सूचक है। तो वो सारा गौतम बुद्ध के बौद्ध से ही जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हमने आपको बता दिया। ठीक है, उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी पहुंचे और वहां पे बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, जो कि अजातशत्रु का पिता था। और इनको वेणुवन, आज भी जाइएगा राजगीर में, जापानी मंदिर के बगल में वेणुवन है। ठीक है, तो उसको बिंबिसार ने ही गौतम बुद्ध को दान में दिया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए, अपने परम शिष्य के कहने पर, अपने परम शिष्य के कहने पर, ठीक है, और उनका परम शिष्य का क्या नाम रहता? आनंद। ठीक है, गौतम बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, शुरुआत में गौतम बुद्ध अपने सन्यासी, देखिए यहाँ पे मेन रूप से 2 प्रकार के सन्यासी होते थे। एक आपका भिक्षु होते थे, एक उपासक होते थे। जो गृहस्थ जीवन जीते हुए शामिल होते थे बौद्ध धर्म में, उनको उपासक उपासिका कहा जाता था। और जो पूरा घर त्याग करके, गृह त्याग करके आते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, तो पहले शुरुआत में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन जो इनका एक शिष्य, प्रिय शिष्य आनंद रहता है, वो कहता है, तब फिर इन्होंने यहां पर देना शुरू किया। और प्रजापति गौतमी जो इनकी मदर है, माता है सौतेली, वही इनकी प्रथम जो है महिला शिष्य बनी। ठीक है, और फिर आगे चल करके वैशाली की उस समय नगर वधु हुआ करती थी, उसका नाम था आम्रपाली, जो कि बहुत सुंदर महिला थी और पूरे नगर वधु कहलाती थी आम्रपाली, वो भी इनकी शिष्या बनी। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध बोल दिए थे, जो धर्म अभी 50,000 वर्ष तक चलता, अब वो जो है 500 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे उनकी दूरदर्शिता थी, वो उनको लग गया था कि महिलाओं के प्रवेश के बाद यह धर्म समाप्त हो सकता है। आगे बताएंगे क्यों उन्होंने बोला था।
ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे, ठीक है, और वहां उंगली माल वाला डाकू वाला कहानी तो आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे। नहीं, मैं तो ठहर गया तुम कब ठहरोगे, यह कहानी आपने सुना होगा। पहले उंगली माल डाकू को बोलते हैं तुम एक पेड़ का टहनी काटो, और फिर बोलते हैं इसको जोड़ दो। तो वो कहता ये कैसे जुड़ेगा, तो बोलते जब तुम्हें जोड़ने का पावर नहीं है तो तुम्हें काटने का अधिकार किसने दिया, और वह उनके चरणों में गिर जाता है। तो ये तो था, ये प्रभावी व्यक्तित्व के इंसान तो थे, और उन्होंने उस समय जो सबसे खतरनाक कह सकते हैं डाकू है, जो कि आदमी को मार करके उसका उंगली का माला पहन रहा है, उसको भी अपने चरणों में ला करके गिरा दिया, ठीक है। तो ये होती है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां उंगली माल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक, अब देखिए ये जो टाइपिस्ट है इसको जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा शिष्य सब में स्व में मिस्टेक किया है। कौशल राज में ही हुए तथा यहीं पर इन्होंने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार किया, ठीक है। तो सर्वाधिक धर्म का प्रचार किस राज्य में किया गौतम बुद्ध ने, तो कौशल में, ठीक है। उसके बाद जीवन के अंतिम वर्ष में कहां जाते हैं, जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य जो कि यूपी का है, चुंद लोहार अथवा सुनार के यहां पहुंचे पावा, और यहां सूकर माधव भोज्य पदार्थ खाने से इनको अतिसार हो गया, और फिर पावा से ये कहां गए कुशीनगर, और फिर यहां पर सुभद्र अंतिम उपदेश दिया, सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया, और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो कहां पे इनकी मृत्यु हो गई, कुशीनगर, और यूपी का देवरिया जिला है, ठीक है, कुशीनगर, वहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। कौन सा भोजन खाने से, सूकर माधव भोजन, पता नहीं कौन सा भोजन है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, कब हुई मृत्यु, तो 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई मृत्यु, तो 483 ईस्वी पूर्व में, और इनको कहा गया कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण मतलब तृष्णा से मुक्ति मिल जाना, इच्छा से मुक्ति मिल जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, ठीक है, उसी को निर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति 483 ईस्वी पूर्व में हुई, यानी 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध दुनिया को छोड़ गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नोट। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया, और निर्वाण बुद्ध को भी प्राप्त हुआ तथा आगे भी कई आचार्यों को भी प्राप्त हुआ। बुद्धों के अनुसार निर्वाण इच्छाओं की पूर्ति की समाप्ति के बाद ही प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आमतौर पे अन्य दर्शनों में मृत्यु को दुखदाई माना गया है, किंतु बुद्ध धर्म में यह आनंद का प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु निर्वाण के बाद हुई, ठीक है, निर्वाण के पश्चात हुई। इसीलिए निर्वाण जब मिल गया तो उनको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गया, इसीलिए इसको दुखदाई नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आ जाइए बुद्ध से संबंधित प्रतीक, ये भी पूछा जाता है। जन्म का प्रतीक हाथी भी होता है, बैल, कमल, पुष्प, ये सब हो सकता है। गोत्र का प्रतीक बैल है, ठीक है। उसके बाद शाक्य कुल का प्रतीक शेर है इनका। उसके बाद प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, चक्र सूचक है। गृह त्याग का सूचक घोड़ा है। ज्ञान का पीपल का वृक्ष है। महापरिनिर्वाण का सूचक स्तूप या पद चिन्ह है। अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। अब बौद्ध दर्शन, बौद्ध का फिलॉसफी क्या है, वो किस प्रकार से ज्ञान दिए हैं उसके बारे में, ठीक है। अब यहां पर आते हैं 4 आर्य सत्य है। कितने आर्य सत्य हैं, तो 4 आर्य सत्य है। और दूसरा उनका विचार है तत्व मीमांसीय विचार। आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्व मीमांसीय विचार क्या होता है। अब पहला 4 आर्य सत्य है कि दुख है, यानी दुनिया दुखों से भरा है, और दुख का कारण क्या है, इच्छा। जो आपकी जो इच्छा है, जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा, और उस कारण से आप दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने इच्छा पे कंट्रोल कीजिए। दुख का निरोध है जब आप तृष्णा, जो इच्छा रूपी है तृष्णा, उसको जब आप उन्मूलन कर देंगे, अपने
जीवन से, तो अपने आप आपको दुख का निवारण मिल जाएगा। ठीक है, और वही यहां पर लिखा गया है कि इच्छा को त्याग देने से दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है, और इस मार्ग के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग पर चलना होगा। सबसे पहला मार्ग क्या है वो देखिए, सम्यक दृष्टि, जो वास्तविक वस्तु के वास्तविक जो है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी सबके सामने आपका जो विचार होना चाहिए, आपका नजर देखने का नजरिया होता है ना, वो आपका उत्तम होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि गरीब कोई व्यक्ति है तो उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो धनी है उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। सम्यक रूप से दृष्टि रखना है सब पर, जो गरीब हैं अमीर हैं सबको बराबर नजर से आपको देखना है। आपका जो संकल्प है वो आपको सम्यक होना चाहिए, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, प्रतिज्ञा। वाणी में मिठास होना चाहिए, जो बोलते हैं वो सम्यक वाणी बोलिए, नाप तौल के बोलिए। अगर कोई चीज बुरा लगता है तो उसको नहीं बोले, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद है सम्यक कर्मांत, आपका जो कर्म है वो आपका लोभ रहित होना चाहिए, तृष्णा रहित होना चाहिए, ठग ठिठुर वाला जो काम करते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद सम्यक आजीव, जो आपका आजीविका है वो एकदम सादा होना चाहिए, सद्विचार पे आधारित होना चाहिए, यानी सत्कर्म पे आधारित आजीविका आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि पौवा बेच करके इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सम्यक आजीव हुआ। उसके बाद है सम्यक व्यायाम, शरीर को भी आपको स्वस्थ रखना है। ये नहीं गए तो खूब भोजन कर लिए, भोज भात का आजकल सीजन चल रहा है और आराम से सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो यही बोलते हैं कि सम्यक व्यायाम भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सम्यक स्मृति, समाधि, जो आपका मन हो, विचार जो है वो शांतिक होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तो ये सब समाधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये 8 जो इनका अष्टांगिक मार्ग है जिसपे चल करके मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। अब आते हैं, जानते हैं तत्व मीमांसीय विचार क्या है। अब देखिए, गौतम बुद्ध वेद में विश्वास नहीं था और इसको इन्होंने अपौरुषेय बताया है, यानी अपौरुषेय नहीं बताया है, यानी इन्होंने बोला है कि वेद ईश्वर ने नहीं बनाया, जबकि ब्राह्मणों ने बोला कि वेद को ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध इसका काट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, वेद जो है, वेद बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया और उसे अपौरुषेय ईश्वर रचित नहीं माना, और उन्होंने बोला ये मानवों के द्वारा ही लिखा गया है, बनाया गया है। दूसरा आते हैं, दूसरा ईश्वर, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया। बुद्ध ने सीधा शब्दों में कहा ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं होते हैं, इन्होंने ईश्वर का खंडन किया। लेकिन ये आत्मा में विश्वास करते थे। आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को अस्थाई अजर अमर नहीं माना, लेकिन आत्मा को, आत्मा में ये विश्वास किए हैं, पुनर्जन्म जो है होता है। तो यहां पर अस्थाई अजर अमर नहीं माने हैं आत्मा को, लेकिन पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। और ये खुद भी जो इनकी जातक ग्रंथ है उसमें 500 इनके पूर्व जन्म की कहानी है, और उसमें उन्होंने बताया है कि मानव से पहले वो कई बार जानवरों के रूप में भी इस धरती पे आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है आत्मा को नहीं माना, लेकिन किसको माना, पुनर्जन्म को माना। ठीक है, तो आखिर पुनर्जन्म होता क्या है, तो वो कहते हैं पुनर्जन्म चेतना का होता है, आपके कर्मों का होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कर्मफल, बुद्ध ने कर्मफल को स्वीकार किया। उनका कहना था कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का बुरा, ये सभी धर्म में है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल। ये तो एकदम सात्विक सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसको आप बदल नहीं सकते। जगत विचार, बुद्ध ने जगत को चलायमान होने के पीछे ईश्वर का कारण नहीं माना, बल्कि इन्होंने माना कि प्रकृति के नियमों के हिसाब से यह दुनिया चल रही है। इसको चला कौन रहा है, प्रकृति। प्रकृति के रूप में आप वायु को ले सकते हैं, जल को ले सकते हैं, थल को ले सकते हैं, गगन को ले सकते हैं, आकाश। ठीक है, इस प्रकार इनका कहना था जगत प्रकृति के प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाइए बुद्ध संघ।
बुद्ध संघ, अब देखिए दो प्रकार के इनके अनुयायी थे। एक सामान्य जो गृहस्थ अनुयायी थे, जो घरेलू जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए अपना इनका तपस्या करते थे या इनकी साधना करते थे। दूसरा था सक्रिय अनुयायी, जिसको भिक्षु कहा जाता था। ये घर को छोड़ चुके होते हैं, मात्र 15 वर्ष की ही अवस्था में गृह त्याग करके बनते थे। विशेषताएं क्या है अब इसमें वो देखिए। संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग में कोई विभेद नहीं था। महिला पुरुष कोई भी किसी भी जाति धर्म के लोग प्रवेश कर सकते थे। संघ के भीतर सभी सदस्य समान माने गए। केवल व्यवस्था चलाने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता था, तो उनके बातों को लोग मानते थे। स्त्रियां एवं पुरुषों स्त्रियां एवं पुरुषों के लिए अलग अलग संघ था। ठीक है। संघ में प्रवेश के अनेक व्यक्तियों को रोका गया। खास करके जो कर्जदार थे वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। रोगी व्यक्ति, अब कर्जदार आएगा तो उसको खोजने के लिए 10 व्यक्ति आएगा, मारपीट होगा वहां बार बार, तो वहां पे क्या होगा, तो इसीलिए उसको प्रवेश नहीं दिया गया। रोगी व्यक्ति है तो रोगी व्यक्ति भी आएगा, रोग फैला देगा, इसलिए उसको नहीं दिया गया। अपराधी है वो आएगा अपराध करके बचने के लिए, तो फिर दिक्कत होगा। तो दास जो किसी का गुलाम था उसको भी यहाँ पे नहीं रखा गया। सैनिक जो युद्ध करने जाता था उसको भी यहाँ पे संघ में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। ठीक है। संघ का आंतरिक संचालन प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से होता था, जिसके तहत वैचारिक मुद्दों पर बहस के बाद ही बहुमत को महत्व दिया जाता था। ठीक है। सामान्यतः प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, यानी 15 वर्ष के आयु में यहाँ पे संघ में प्रवेश मिलता था। ठीक है। संघ की जो कुछ प्रक्रियाएं हैं ये सब यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। प्रवज्या यह एक समान प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय होता था। तो प्रवेश के समय भी जो है आपको यहाँ पर प्रशिक्षण मिलता था, ट्रेनिंग मिलता था कि किस प्रकार से आगे उनको करना है। उपसंपदा 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा इनको दे दी जाती थी, यानी 5 वर्ष रहने के बाद, और यहां से वे वास्तविक रूप से भिक्षु यानी आचार्य जीवन की शुरुआत करते थे। ठीक है। यानी 15 वर्ष की अवस्था में शामिल होते थे, 20 वर्ष 5 वर्ष रहने के बाद इनको भिक्षु का पद भी मिलता था, आचार्य का। ठीक है। उसके बाद कंथिन क्या है कि इस दिन वो जो सारे वस्त्र, जो घरेलू वस्त्र है जो घर में पहनते हैं, उसका समारोह होता था, जिसमें बौद्ध भिक्षु कसाय गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और जो अन्य वस्त्र थे उसको परित्याग कर देते थे। उसके बाद पूरे जीवन भर वो गेरुआ वस्त्र ही धारण करते हैं। उसके बाद उपोष्ठपात, ये यूपीएससी में भी पूछा था। यह संघ में भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकृत करने के लिए एक विधान था, यानी पखवाड़े में, यानी 15 दिन में एक बार वो इकट्ठा होते थे और जो भी पाप किए थे 15 दिन में वो स्वीकारोक्ति करते थे कि हमने ये काम गलत किया। ठीक है। उसी को उपोष्ठपात कहा गया है। तो ये सब हो सकता है कभी पूछ दे, लेकिन पूछने की कम संभावना है। पातिमोक्ष यह भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम से संबंधित था, ये सब आपको नहीं पूछेगा। अब देखिए संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या था कि बुद्ध एक मध्यम मार्गी थे। आपको पता ही है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, और ना ही ज्यादा कष्ट देना है शरीर को, ना ही खूब ऐशो आराम में जीवन जीना है। बुद्ध ने संघ में जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी। आखिर लोग बुद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किए? चूंकि उस समय जो अन्य धर्म जो था, जैन धर्म में अति अहिंसावादी था, वो कट्टरता के साथ फॉलो करता था, जबकि बौद्ध धर्म उतना कट्टरता के साथ अहिंसा को फॉलो नहीं कर रहा था। उसके बाद इसमें क्या था कि बौद्ध में जूता चप्पल पहनने की भी इजाजत दी गई थी, जबकि आपके जैन धर्म में नहीं था इजाजत। सामान्य नियम था कि मांस नहीं खाना है, लेकिन मजबूरी में जरूरत पड़े तो मांस खाया जा सकता है जान बचाने के लिए। ठीक है। संघ के बाहर जाकर भिक्षु दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अपनी मर्जी का नहीं मांग सकते थे। संघ में मादक एवं सुगंधित द्रव्य आभूषण आदि पर रोक थी। अब देखिए ये अति महत्वपूर्ण, अभी जो मैं बताऊंगा ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे ये बौद्ध संगतियां, जो कि सभा, जिसको गोष्ठी बोलते हैं, आप लोग के भी गांव घर में रामायण गोष्ठी वगैरह होता होगा, सभा, उसमें बहुत सारे जो कथावाचक हैं वो सब आते होंगे, अपना अपना ज्ञान देते होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुआ राजगिरी में, और वह ईस्वी था 483 ईस्वी पूर्व, जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई।
उसी वर्ष, और वहां का शासक था अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। और इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, और भाषा जो प्रयोग किया गया था वो पाली भाषा का प्रयोग हुआ था। और निर्णय यहां पर क्या हुआ? मतों को लेकर बंटवारा नहीं, यहां पे किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था बौद्ध धर्म में। यानी प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और शासक अजातशत्रु थे। कहां पे हुआ? तो राजगृह में हुआ। तो राजा महाराजा, आजा याद रखिएगा, राजा फॉर राजगृह, महाराजा फॉर महाकश्यप, आजा फॉर अजातशत्रु, ठीक है। और भाषा था पाली। और यहां पर सूत पीटक और विनय पीटक, जो कि त्रिपीटक है, 3 पीटक हैं बुद्ध के, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिदम्ब पीटक। तो इसमें सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन आपका प्रथम बौद्ध संगति में ही हुआ। अब कहिएगा कि सूत पीटक क्या है, विनय पीटक क्या है? तो विनय पीटक में सारे नियम है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, और सूत पीटक में आपका जो भी भिक्षु होते हैं उसमें एक में आपका नियम है और एक में उपदेश है, ठीक है। और आपका अभिदम्ब पीटक में दर्शन है, फिलॉसफी है, ठीक है। तो यहां पर अब आते हैं दूसरा बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद यानी 483 में हुआ। चूंकि उल्टा चल रहा है, क्योंकि ईस्वी पूर्व है, इसीलिए 383 ईस्वी पूर्व में दूसरा बौद्ध संगति आपका वैशाली में हुआ। यहाँ मिस्टेक है, राजगिरी लिखा हुआ, इसको सुधार लीजिएगा। वैशाली में हुआ, और कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक की राजधानी भी वैशाली थी, ठीक है। सवा कमीर जो है यहाँ पे अध्यक्षता, या सब कमीर लिखा रहेगा, पाली भाषा में ही। और बौद्ध धर्म यहाँ 2 भागों में बट गया, अस्थाविर और महासंघिक। अस्थाविर जो कि कठोरता के साथ बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि महासंघिक उदारता के साथ मानते हैं, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा बौद्ध संगति लगभग 255 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी 255 ईस्वी पूर्व के आसपास अशोक के समय में हुआ, और मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता थी, और यहां पर भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। अब आ जाइए, यानी पहला में बंटवारा नहीं हुआ, दूसरा में हुआ, फिर तीसरा में नहीं हुआ, फिर चौथा में होगा। कुंडलवन प्रथम सदी भी लिखा रहेगा, या 95 एडी दे दे तो अच्छा है, नहीं तो प्रथम सदी भी लिखा रहता है कई बार, ठीक है। कनिष्क के समय में हुआ, और वसुमित्र यहां पे अध्यक्षता किए, पाली भाषा। तो तीनों जगह आप, चारों जगह पाली भाषा में ही ग्रंथ लिखे गए हैं। अब यहां पर विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का, किसमें? तो हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान, कई बार पूछेगा कि कनिष्क किसको मानता था, हीनयान या महायान को? तो वो महायान को मानता था। अब कहिएगा हीनयान महायान में क्या अंतर है? हीनयान गौतम बुद्ध को सन्यासी के रूप में देखते हैं, जबकि महायान इनको भगवान के रूप में देखते हैं। जबकि गौतम बुद्ध भगवान मानते ही नहीं थे, ईश्वर होता ही नहीं है, ठीक है। तो महायान मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो सन्यासी के रूप में ही गौतम बुद्ध के उपदेशों पर चलते हैं। यहां पर देखिए अश्वु घोष की अध्यक्षता में हुआ था, और जम्मू कश्मीर कुंडलवन में प्रथम सदी में। और यह कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण, कनिष्क के समय में कुषाण वंश का जो शासक था, तो कितना ईस्वी में? प्रथम सदी सीधे, या 95 ईस्वी सन भी अगर दे तब मारिएगा, नहीं तो प्रथम सदी तो याद ही रहेगा। तो यहाँ पे हुआ। तो ये चारों बौद्ध संगति अति महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चल करके बौद्ध धर्म का विस्तार जो हुआ बुद्ध काल में, गौतम बुद्ध के समय में यह इंटरनेशनल धर्म नहीं था, केवल गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित था। फिर मौर्य काल में अशोक ने इसका फैलाव श्रीलंका और म्यांमार, नेपाल तक पहुंचाया। श्रीलंका में इसने, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। फिर आगे उधर से ही म्यांमार गया, और नेपाल में चूंकि अशोक की एक दूसरी बेटी थी, उसका शादी उसने नेपाल में किया था, और नेपाल में जो है उसने फिर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके बाद मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद कनिष्क ने मध्य एशिया में इसका फैलाव किया। चूंकि कनिष्क का शासन मध्य एशिया तक था, चीन तक यह शासन करता था, और उधर से ही तिब्बत चीन तक यह धर्म फैला। हर्षवर्धन के समय में यह जापान कोरिया तक पहुंचा, और फिर मध्यकाल आते आते यह धर्म का पतन भी हो गया, ठीक है। चूंकि शंकराचार्य आ जाएंगे, और फिर उन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बना करके हिंदू धर्म को बचा लिया, और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने से रोक लिया, ठीक है।
अब देखिए योगदान, यहां पर देखिए, यहां पर जो साहित्य है, भाषा और साहित्य सब जगह 100 में मिस्टेक किया है। भाषा एवं साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। 3 पीटक, त्रिपीटक तीनों मिलकर के कहलाते हैं। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्ब पीटक। विनय में 9 से नियम याद रखिएगा, सूत पीटक में उपदेश याद रखिएगा, अभिधम्ब पीटक में दर्शन याद रखिएगा। तो कई बार पूछ देगा अभिधम्ब पीटक क्या चीज से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से, तो ये याद रखना है। वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके नोट्स में है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। यह बौद्धों के नियम से संबंधित है, उनके उपदेश शिक्षा से का संकलन है, ठीक है। कैसे याद रखिएगा, 9 य दिखा तो नियम, स्व दिखा तो शिक्षा, अभिदम्ब दर्शन याद रखिएगा, बस हो गया, काम खत्म है। चलिए अब देखिए इनका जो धर्म का उद्देश्य क्या है, सौहार्द, संदेश और शांति, वैश्विक पहचान। जो बौद्ध की शिक्षाएं हैं वो 2 प्रकार का है, दार्शनिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। बुद्ध का मानना था कि जीवन दुख, दार्शनिक शिक्षा क्या है, बुद्ध का मानना था कि जीवन दुख का कारण इच्छाएं हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया, उनका कहना था कि सब कुछ क्षणिक है, सुख और दुख भी, कुछ भी अस्थाई नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका है सामाजिक शिक्षा क्या था, अलौकिक शक्तियों के बजाय विवेक और तर्क पे बल देना चाहिए। लोग जो अलौकिक शक्ति के चक्कर में रहते हैं उससे ज्यादा उनको विवेक पर जोर देना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए और मीठा भाषा, ठीक है, मृद भाषा एवं सद्व्यवहार का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि समाज का निर्माण लोगों ने किया है, ईश्वर ने नहीं, अतः व्यक्तिगत प्रयास से इसे बदला जा सकता है। फलतः इन्होंने दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करने को कहा। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा की अमरता का खंडन किया, ये सब हमने आपको बता ही दिया। धर्म के प्रचार के क्या कारण थे कि गौतम बुद्ध का धर्म इतना क्यों उस समय फैला। महात्मा बुद्ध का पहला नंबर आकर्षक व्यक्तित्व था, जैसे अभी बाबा बागेश्वर का है ना, बहुत लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम उनकी तुलना उससे नहीं कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि जब आपका आकर्षक कुछ वैसा एक्टिविटी करते हैं तो लोग अपने आप आपके चरणों में आ जाते हैं, तो वैसा है। बौद्ध धर्म की सरलता, ठीक है, सरल धर्म है, पाली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो कि जन सामान्य की भाषा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दूं या अरबी में पढ़ाना शुरू कर दूं तो कितने लोग पढ़ेंगे, सब जो है भाग जाएंगे यहां से। तो जो जन सामान्य की भाषा है, जो आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से हिंदी, इसीलिए आप लोग यहाँ सुन रहे हैं आराम से, तो आप समझ रहे हैं। चारों वर्णों का समर्थन, चारों वर्ण का समर्थन मिला, क्षत्रियों का भी समर्थन था, ब्राह्मणों का भी आगे चल करके मिला। राजकीय संरक्षण, राजाओं ने इनको संरक्षण दिया। बुद्ध संघ का योगदान रहा, तत्कालीन व्यापारियों और साहूकारों द्वारा उदारता पूर्वक दान दिया गया, चूंकि ये जो है मुनाफाखोरी को पाप नहीं बताते थे, जबकि जैन धर्म में सूदखोरी मुनाफाखोरी को पाप बताया गया। इस कारण से लोग जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। तत्कालीन उसके बाद बौद्ध धर्म का लचीलापन मध्यम मार्ग भी था, समय समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन के कारण भी यह जो है आगे हुआ। फिर आगे चलकर जो मध्य काल में पतन हुआ उसके भी कारण को हमने यहाँ लिखा। बौद्ध संघ में विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो जाना। अब कोई हीनयान में बट गया, कोई महायान में, आपस में ही लड़ने लगे ये लोग। बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांड और अनुष्ठान जो होता था, ये भी जो पहले वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड होता था, संस्कृत में मंत्र होते थे, अब यहाँ बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड होने लगे। तंत्र मंत्र जादू टोना यहाँ भी अब दिखने लगा। संस्कृत को भाषा का माध्यम ये लोग बना लिए। पहले पाली भाषा था, बाद में ये जो है संस्कृत को बना लिए, जिस कारण से भी लोग कम इस धर्म को अपनाने लगे। बौद्ध विहारों में विलासिता, चूंकि महिला और पुरुष जब साथ रहने लगे तो विलासिता यहाँ देखने को मिलने लगी, व्यभिचार वहां पे होने लगा, जिस कारण से भी इसका पतन हुआ। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण शासक बने, उसने भी जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया दिखाई और बौद्ध धर्म के जो भी स्तूप बने थे उसको तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण धर्म में भी सुधार हो गए। शंकराचार्य जाने के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध के जो 9वां अवतार है, बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार बता दिया गौतम बुद्ध को, जिस कारण से जो लोग हिंदू थे जो बौद्ध धर्म में जा रहे थे वो कन्वर्जन वहां पे रुक जाता है।
क्योंकि उनको लगा ये भी तो हिंदू ही है, इसलिए उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकारना बंद कर दिया। स्त्रियों का संघ में प्रवेश कर दिया गया, वो तो पहले ही बताया। तुर्कों का आक्रमण, और जब तुर्क आए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जो उस समय बौद्ध धर्म के प्रचार के केंद्र थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कब किसने तोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय को, नष्ट किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में आक्रमण करके नष्ट कर दिया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसने नष्ट कर दिया। यानी नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला व्यक्ति जो है आपका बख्तियार खिलजी ही है, और 1203 ईस्वी में उसने इसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार से आपका पूरा अच्छे से एक भी पॉइंट को हमने नहीं छोड़ा है। थोड़ा लंबा सेशन जरूर गया, लेकिन हमने आपको अच्छे से, जिसको बोलते हैं अच्छे से पढ़ाना, हमने अपना पूरा एनर्जी के साथ आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया। बाकी ऑब्जेक्टिव जो है आपको लिंक मिल जाएगा जब आप ऐप में जाएंगे, और वहां पे जा करके आप अपना सेट टेस्ट कर लेंगे। अगर जो लोग डायरेक्ट बाहर ऐसे ही देख रहे हैं, ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो वो भी आप कोई भी लुसेंट हो या कोई भी बुक से अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। तो धार्मिक आंदोलन में कई क्वेश्चन आपको अन्य धर्म के भी मिलेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल हमने जो आपको पढ़ाया है वो बौद्ध धर्म पढ़ाया है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो निश्चित तौर पे आपके बन जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ें और पूरे अच्छे से पढ़ें। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे आसानी से सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।